जब हम जीवन को देखते हैं तो सिर्फ एक शरीर दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर के भीतर एक अनदेखी शक्ति काम कर रही है। यही शक्ति हमारे होने का आधार है। यही जीवन शक्ति है। यह न दिखती है, न छूती है, लेकिन हर क्षण हमें थामे हुए चलती है। कहा जाता है कि श्वास सिर्फ हवा नहीं है, यह वह दिव्य स्पंदन है जो हमारे भीतर प्रवेश करते ही कई सूक्ष्म रूपों में बदल जाता है। यही बदलती हुई ऊर्जा हमारी धड़कनों को चलाती है, हमारी कोशिकाओं को जीवित रखती है और हमारी चेतना को जगाती है। लेकिन एक रहस्य और भी गहरा है। जब यह जीवन शक्ति सूक्ष्म साधना से निखरती है तो धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदल जाती है। यह वही प्रकाश है जो भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है, उसे मेरुदंड के रास्ते ऊपर ले जाता है और चेतना को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचा देता है। कई साधक जन्मों तक इस रहस्य को खोजते रहते हैं। कुछ ही जान पाते हैं कि यह प्रकाश कैसे जन्म लेता है, कैसे ऊपर चढ़ता है और कैसे परम प्रेम में विलीन हो जाता है। आज का यह अध्याय आपको उसी रहस्य के द्वार तक ले जाएगा। जीवन शक्ति क्या है, यह दिव्य प्रकाश कब बनती है और यह मिलन हमारे जीवन को कैसे बदल देता है। आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रकरण 2। जीवन शक्ति, दिव्य प्रकाश और परम प्रेम। प्रश्न 1। जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति कब और कैसे दिव्य प्रकाश बनती है? उत्तर। जीवन शक्ति की अवधारणा को समझने से पहले हमें प्राण की मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। प्राण एक सूक्ष्म शक्ति है। प्राण ही जीव का जीवन है। जीवन शक्ति या प्राण वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो स्थूल शरीर को जीवंत बनाती है। यदि प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर जीवित नहीं रह सकता, वह गिर जाता है, जैसे कि मृत्यु के समय शरीर शिथिल हो जाता है। अतः प्राण ही जीवन के अस्तित्व का आधार है। कोई व्यक्ति बिना ठोस भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना प्राण मतलब स्थूल रूप में श्वास के केवल कुछ ही क्षणों तक जीवित रह सकता है। प्राण श्वास का वह अंश है जो स्वचालित रूप से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। प्राण श्वास में निहित एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो अपने आप भीतर और बाहर जाती है। श्वास ही ईश्वर है और जिस प्रकार हम ईश्वर की कृपा के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही श्वास के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। हम जो श्वास लेते हैं वह शरीर में प्रवेश करते ही विभिन्न घटकों में परिवर्तित हो जाती है। श्वास में शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी तत्व होते हैं, क्योंकि हम जिस शून्य या आकाश को श्वास में लेते हैं, उसमें पृथ्वी या ठोस, जल, अग्नि, वायु या प्राण और आकाश या ईथर ये 5 तत्व सूक्ष्म रूप में निहित होते हैं। यही कारण है कि कुछ योगी वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे उत्तम श्वास प्रणाली और श्वास के विभिन्न घटकों को शरीर की आवश्यकता अनुसार रूपांतरित करने की कला जानते हैं। प्राण उस वायु का भाग है जिसे हम श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। जब यह प्राण हमारे नासिका छिद्रों से फेफड़ों में प्रवेश करता है तो यह एक अव्यक्त ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकारों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे व्यान प्राण, समान प्राण और अपान प्राण। यह रूपांतरण तब होता है
जब यह मुख्य प्राण हृदय केंद्र या धारा चक्र और शरीर में स्थित अन्य ऊर्जा चक्रों के माध्यम से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इस समूची प्रक्रिया की बायोमैकेनिक्स अभी भी एक रहस्य है जिसे समझा जाना बाकी है। व्यान प्राण मुख्य अव्यक्त प्राण से रूपांतरित होकर शरीर में परिसंचरण की क्रियाओं का संचालन करता है और पूरे शरीर में जीवन शक्ति व ऊर्जा का संचार करता है। यह 72,000 नाड़ियों में सूक्ष्म प्राण ऊर्जा का संचार सुनिश्चित करता है। यदि प्राण ऊर्जा का रूपांतरण और प्रवाह सही ढंग से न हो तो शरीर के कुछ भागों को प्राण ऊर्जा नहीं मिल पाती और विभिन्न शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर के किसी भाग में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को पुनः स्थापित करने के लिए एक्यूपंक्चर चिकित्सा सहायक हो सकती है यदि केवल ऊर्जा प्रवाह में अवरोध हो, लेकिन यदि व्यान प्राण का रूपांतरण ठीक से न हुआ हो तो यह विधि भी अधिक प्रभावी नहीं होगी। मुख्य प्राण ऊर्जा का एक अंश समान प्राण में परिवर्तित होता है जो शरीर के सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। व्यान प्राण इस समान ऊर्जा या प्राण को शरीर की आवश्यकतानुसार वितरित करता है। इस प्रकार शरीर की प्रत्येक प्रणाली को आवश्यक अनुपात में प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली उसकी उत्सर्जन प्रणाली है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को अपान प्राण नियंत्रित करता है। यदि अपान प्राण के प्रवाह या रूपांतरण में कोई बाधा उत्पन्न हो तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी समस्याओं के लिए दी जाने वाली दवाएं अस्थायी रूप से राहत दे सकती हैं, लेकिन यदि प्राण ऊर्जा प्रणाली असंतुलित हो जाए तो दवाओं के प्रभाव समाप्त होते ही समस्या फिर से उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में प्राण और प्राण ऊर्जा ही ईश्वर द्वारा दिया गया अमृत है जो हमें स्वस्थ और सुखी बनाए रखता है। शरीर विभिन्न प्रणालियों को स्वयं सुधारने की क्षमता रखता है यदि इसे आवश्यक प्राण ऊर्जा प्राप्त हो। उपरोक्त विभिन्न प्रकार की प्राण ऊर्जाओं के अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण प्राण ऊर्जा होती है जिसे उदान प्राण कहा जाता है। यह जीवन शक्ति का प्रमुख स्रोत है और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक दिव्य ऊर्जा है। इसे केवल योग साधना और सद्गुरु की कृपा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यह दिव्य ऊर्जा अंतः कुंडलिनी को जागृत करती है और मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा रहस्य है और मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। उदान प्राण को उत्पन्न करने के लिए विशेष योग साधना आवश्यक होती है जो केवल सच्चे गुरु और महावतार बाबाजी द्वारा दी जाती है। इन गुप्त तकनीकों का वर्णन किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता। यह तकनीकें मूलतः क्रिया योग पर आधारित होती हैं, जहां विभिन्न प्राण ऊर्जाओं के परस्पर संयोग से नाभि केंद्र में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे उदान प्राण कहा जाता है। यह उदान प्राण मानसिक रूप से मूलाधार चक्र तक ले जाया जाता है जहां यह जीवन शक्ति के रूप में कार्य करता है।
यह जीवन शक्ति सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करती है और सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। यह स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यहाँ यह जीवन शक्ति दिव्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अंततः जब यह दिव्य प्रकाश सहस्रार चक्र में प्रविष्ट होता है तो यह परम चेतना से मिलकर एकाकार हो जाता है। यह सविकल्प समाधि की अवस्था है। यदि यह परम चेतना में विलीन हो जाए और वापस न लौटे तो इसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यह अवस्था व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देती है और वह जीवन मुक्त हो जाता है।